हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गौतम ऋतु में। आज मैं हाजिर हूँ आपकी सेवा में, कुछ नई सोच, नई अवधारणाएं लेकर हाजिर हूँ आपके सामने। और ये मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। रहना भी चाहिए, ज़िंदगी का ध्येय भी यही होना चाहिए कि हम सब प्रेम, सहिष्णुता, बंधुत्व के साथ जीवन यापन करें। किसी से कोई वैर दुश्मनी ना रहे, प्रेम अखंडता के साथ एक सूत्र में हम बंधे रहें। यही हमारा ध्येय होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा देश है, भारत देश, बहुत ही सुनहरा भारत है और उसके हम सब एक आदर्श नागरिक हैं। तो आज के इस वीडियो का जो मेरा मेन पर्पज़ है कि मनुष्य हिंसा क्यों करता है, मनुष्य दूसरे मनुष्य बैर क्यों रखता है, उसके मन में ईर्ष्या क्यों घर कर जाती है, वो एक सामाजिक प्राणी होते हुए भी वो वैर भाव क्यों रखता है, फिर वो क्या चीज़ है जो उसमें है। इस सृष्टि पर सिर्फ मनुष्य है जो गलत कार्य करता है। पशु पक्षी जीव जंतु वो कभी भी अतिपात नहीं करते हैं। अगर वो करते भी हैं तो वो सिर्फ आत्मरक्षा के लिए, अपने बचाव के लिए करते हैं। वहीं विपरीत परिस्थिति में देखा जाए, मनुष्य है कि वो अनायास ही हिंसा अतिपात करता है। आखिर उसकी मनोवृत्ति क्या है, उसकी साइकोलॉजी क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, हम मनुष्य इस धरती पर सबसे ज़्यादा बुद्धिमान प्राणियों में से एक माना जाता है। साइंस ये मानती है कि सभी प्राणियों में जो सोचने समझने की जो क्षमता है वो मात्र मनुष्य में पाई जाती है। वो अपने भावों को व्यक्त करने का सक्षम है। जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ तब इस सृष्टि पर कुछ भी नहीं था, कोई वनस्पति नहीं थी, मात्र जल था और वायु थे, जिसे हम जल वायु बोलते हैं। तो इसी से मनुष्य का धीरे धीरे करोड़ वर्षों में इसका उत्पत्ति हुई, निर्माण हुआ। कितने वर्षों के बाद मनुष्य चलने में सक्षम हुआ। धीरे धीरे उसकी बुद्धि का विकास होता गया। वो पाषाण से युग से फिर वो ताम्र युग में आ गया, लौह युग में आ गया। फिर विकास बहुत चरणों में व्यतीत होते हुए मनुष्य शिक्षित होने लगा। उसके अंदर सोच समझ की जो विचारधारा है वो जुड़ने लगी। तो मनुष्य के अंदर जब शिक्षित व्यक्ति होने लग जाता है, जब शिक्षा ग्रहण कर ले जाता है, उसे एक किताबी नॉलेज आ जाती, समझ आ जाती है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का एक लालच उसके अंदर घर कर जाता है। क्योंकि इस दुनिया में अगर किसी को सिखाने की ज़रूरत है तो वो मनुष्य को सिखाने की ज़रूरत है। क्योंकि स्कूल, कॉलेज, संस्थान सब मनुष्य के लिए बने हैं। क्योंकि एक ऐसा प्राणी है कि बहुत ही खतरनाक प्राणी होता है मनुष्य। अगर इसे सिखाया ना जाए, अगर ये और भी बहुत गलत कार्य कर जाता है। लेकिन जो सबसे अशिक्षित लोग हैं वो उतना अतिपात नहीं करते जितना एक शिक्षित व्यक्ति करता है। क्योंकि शिक्षित व्यक्ति अपने आप को ज़्यादा ही बुद्धिमान समझ बैठता है और वो सोचता है कि वो जो भी करेगा वो बहुत ही हितकारी होगा। ऐसा नहीं है। हम में कहीं न कहीं सबसे बड़ी जो हिंसा का कारण है वो अज्ञानता का बहुत बड़ा कारण है। शिक्षा सही से न होने के कारण भी वो बहुत ज़्यादा अज्ञानता के मोह जाल में फँस जाता है, तो वो गलत कार्य करने लग जाता है। समाज में उसे नियमों का कोई ज्ञान नहीं होता है। बुज़ुर्ग होते हैं, उसको शिक्षा का ज़्यादा महत्व नहीं दे पाते हैं। कारण यही होता है कि ऐसे लोग अशिक्षित होकर समाज में अराजकता, हिंसा फैलाते हैं, जो देश, समाज, विश्व के लिए एक खतरा है। आज पूरा विश्व जो है आतंकवाद से क्यों जूझ रहा है? क्योंकि मनुष्य हिंसा करता है। वो सोचते हैं कि उनकी जो मनोवृत्ति है वो जो जैसे करना चाहते हैं, पर वो वांछित फल उनको नहीं मिलता है और वो गलत अंजाम दे रहे हैं, निर्दोषों को मार देते हैं। तो हम सभी में आ जाते हैं वो कहीं ना कहीं, वो हमारे अंदर द्वेष, वो ईर्ष्या, वो जलन, वो बैर भाव वो रहता है, सब मनुष्य में रहता है। पर जब में किसी में अधिकता हो जाती तो वो व्यक्ति अहिंसा के मार्ग पर प्रशस्त हो जाता है। ये सबसे बड़ा कारण होता है। तो मनुष्य जब बड़ा होता है, जैसे जैसे वो अपने समाज, अपने आस पास पड़ोस और अपने संगति में का असर उसको बहुत देखने को मिलता है। क्योंकि जैसी उसकी संगति होती है वैसा वो आचरण करता है। क्योंकि मनुष्य को समझाना सरल भी है और दुष्कारी कार्य भी है।
क्योंकि ऐसे बहुत से मनुष्य हुए हैं जो किसी को विश्वास के नाम पे, किसी को दोस्त के नाम पे, किसी भाई बहन के नाम से हमेशा कोई ना कोई धोखा करता ही है मनुष्य, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति जो बनती जा रही है। लेकिन मूल कारण उसका ये है कि शिक्षित है, बुद्धिमान नहीं है। ये ज़्यादा होता है। जो शिक्षित व्यक्ति होते हैं वो ज़रूरी नहीं कि वो बुद्धिमान हो, ठीक है, और हर बुद्धिमान व्यक्ति ज़रूरी नहीं कि वो शिक्षित हो। बुद्धिमत्ता से उसके व्यवहारिक सोच से है, तो उसके जो सोचने का जो नज़रिया है वो क्या सीमित है या असीमित है। जब व्यक्ति को सोचने का नज़रिया असीमित हो जाता है तो विश्व पटल पर वो एक आ जाता है, तो विश्व को एक अपना परिवार मानने लग जाता है, और इस वजह से वो कभी भी हिंसा का अनाचरण नहीं करता है। और हम में से कुछ ऐसे बहुत से लोग हैं जो शिक्षित होने के बावजूद वो हिंसा के मार्ग पर चलते हैं, अहिंसा को भूल जाते हैं। ये सबसे बड़ी खामी मनुष्य में पाई जाती है। मनुष्य में एक मनोवृत्ति होती है, लालच द्वेष होता है। वो सोचता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, दूसरा के लिए वो हमेशा गलत सोचता है। वो अच्छा कार्य करता है और सोचता है कि हम अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं। तो होड़ में कभी कभी क्या होता है, द्वेष में वो गलत कार्य कर बैठता है, जिससे उसको खामियाजा भुगतना पड़ता है, साथ ही पीड़ित पक्ष भी भुगतता है। इस बात को पूरे यकीन के साथ विश्वास किया जा सकता है। तो मनुष्य की जो फहरिस्त है हिंसा की वो बहुत लंबी है, क्योंकि इसको पूर्ण रूप से अब तक साइंस ये भी प्रूफ नहीं कर पाई कि अगर मनुष्य का असली वजह क्या है कि वो हिंसा करता है। तो उसमें जो विज्ञान है, जो साइकोलॉजिस्ट है, वो इनका ये मानना है कि मनुष्य में एक दूषित प्रवृत्ति पाई जाती है। उसमें एक तरह की अज्ञानता होती है जिसकी वजह से वो कार्य को किसी को बार बार आवृत्ति में लाता है, तो उसकी वो प्रवृत्ति बन जाती है और वो व्यक्ति वो अहिंसा का मार्ग छोड़कर हिंसा के मार्ग पर चलने लग जाता है। ऐसे बहुत से कारण है कि वो कुछ अच्छा बनना चाहता है और अच्छे बनने की खातिर वो गलत कार्य भी करता है। क्योंकि अगर आप सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं, धन दौलत प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आपके पास बुद्धि विवेक और समझ है, तो आप जो है बिना हिंसा किए हुए भी आप अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो शॉर्टकट अपनाते हैं, शॉर्टकट उसमें लूटपाट मार हत्या सारे चीज़ें होती हैं और न जाने कितने कुकृत्य करते हैं। और ऐसे लोग जो समाज में एक जो है एक वायरस की तरह होते हैं जो समाज को दूषित करने पे लगे रहते हैं। ऐसे के लिए तो क्या लॉ एंड ऑर्डर होता है, सिस्टम बना हुआ होता है। लेकिन अधिकतर जो बड़े बड़े अपराध जो क्राइम किए जाते हैं वो बहुत बड़े लोग होते हैं, वो कोई छोटा मोटा आदमी ऐसा नहीं कर सकता है। छोटा मोटा आदमी तो सिर्फ चोरी डकैती हल्का फुल्का कर सकता है। इन कोइंसिडेंस अगर हुआ तो वो हो सकता है मर्डर भी हो जाए। लेकिन जो बड़े बड़े लोग होते हैं बड़े बड़े पैमाने पे जो गलत कार्य करते हैं, हर तरह के गलत कार्य करते हैं, तो उनके पास धन धान्य होता है, तो वो क्या करते हैं कि वो प्रशासन की आड़ में, प्रशासन के से थोड़ा सा बचकर वो गलत आयाम देते हैं, अंजाम देते हैं। ये जो बहुत बड़ी ख़राब चीज़ है। अगर हम निष्पक्ष कानून की कार्रवाई करें पूरी निष्ठा और ईमानदारी से, तो जो हमारे देश का जो कानून है वो पूरे विश्व में बेजोड़ है। उसके जैसा आज तक कोई कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं है। बशर्ते क्या होता है कि जो उस शासन प्रशासन में होते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं करप्ट होते हैं, उनमें अंदर भी एक मनोवृत्ति होती है, क्योंकि हर व्यक्ति कम समय में ज़्यादा प्रोग्रेस करना चाहता है, शॉर्टकट में ज़्यादा प्रोग्रेस करना चाहता है। यही उसकी सबसे बड़ी भूल होती है कि भाई अगर आप गलत कार्य कर रहे हो तो तुम गलत कार्य के द्वारा न जाने कितने गलत कार्य करने पड़ेंगे आपको। फिर जब व्यक्ति इस दलदल में फंस जाता है तो वो जो अपराध की दुनिया में कदम रख देता है तो वो फिर वो उसका वापस लौटना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे लोगों को समझाना भी एक तरह का दुष्कर कार्य है। लेकिन मैं ये जो मेन बात है इसमें कि भई आप स्वयं को सुधार करिए, क्योंकि हम दूसरे को नहीं सुधार सकते, क्योंकि वो सुधारने का कोई अवसर ही नहीं देना चाहते, या यूँ कह लीजिए कि वो सुधरना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को सुधारना भी एक तरह का निरर्थक है। तो अगर हम सब अपने आप को सुधारने का सतत प्रयास करें तो हम जो है एक परिवार, एक समाज, एक देश, दुनिया को भी सुधार सकते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी मुहिम है, इसको हर कोई नहीं चला सकता है, क्योंकि आप देखते हैं कि बुराइयां बहुत ही ज़्यादा फैल जाती हैं, अच्छाइयाँ नहीं फैल पाती हैं। अच्छाइयों को कोई प्रचार नहीं करता है, बुराइयां ज़्यादा फैल जाती हैं। सोशल मीडिया में ही ले लीजिए, अनावश्यक चीज़ें जो है ज़्यादा प्रसारित होती हैं, उनको लोग ज़्यादा तवज्जो देते हैं, अहमियत देते हैं। और जब बुराइयां ज़्यादा फैलती हैं तादाद में तो उसका कहीं ना कहीं
नवयुवकों को, बालकों को, बच्चों को इसका बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। तो चाहिए सोशल मीडिया को भी कि अच्छी चीज़ें ज़्यादा प्रसारित करे, अच्छे लोगों तक उसकी पहुँच हो। जब अच्छा संदेश जाता है तो लोगों में इसका भी सकारात्मक असर पड़ता है, तो उसको जो प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती है, जो मानसिक मनोदशा होती है, वो भी परिवर्तित होने लग जाती हैं। परंतु ऐसा होता नहीं है। जब मैं भी देखता हूँ सोशल मीडिया में, तो न जाने कितने उलूल-जुलूल की चीज़ें होती हैं जो नेगेटिविटी को जन्म देती हैं, नकारात्मक को जन्म देती हैं। इससे उन बच्चों में भी वो भावनाएँ धीरे-धीरे घर कर जाती हैं और वो भी उस रास्ते पर अग्रसर हो जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों के लिए भी लगाम लगना चाहिए और अच्छी चीज़ों को बढ़ावा दिया जाए। देश दुनिया में हो तो अच्छी चीज़ों को हमेशा बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो जितना ज़्यादा आप अच्छाइयाँ फैलाते हैं, उतना ही ज़्यादा आपका परिवार, समाज और देश उन्नत होता है। और यही इसका कारण है, क्योंकि हमारे देश में ऐसे महान पुरुष हुए हैं जो विश्व में बेजोड़ है, लेकिन फिर भी आज हम कहीं न कहीं पीछे हैं। उसकी वजह है कि हम दूषित मानसिकता के अभी भी शिकारी बने हुए हैं। अभी हमें वो बैर है, भाव है और जो है सम्मिलित रूप से रहने की जो भावना है वो बहुत ही कम है। तो ऐसी चीज़ों को जागृत करना चाहिए, जिससे लोगों को लगे कि नहीं, इस पथ पे चलना ज़्यादा सुगम और सरल है। क्योंकि आप जो है हिंसा के मार्ग पे तो सब कोई चल सकता है, अहिंसा का मार्ग बहुत ही कठिन है, दुष्कर है, क्योंकि उसमें कोई एक महात्मा, कोई सिद्ध पुरुष या कोई एक बुद्धिजीवी व्यक्ति ही उस पथ पर चल सकता है। क्योंकि अहिंसा के रास्ते पे तो आज हर कोई चल रहा है। जब चारों ओर हिंसाएँ आपको घेरे रहती हैं, तो आपके अंदर अहिंसा का भाव कभी भी जागृत नहीं होता है, क्योंकि आपके अंदर के इंसान को मार देते हैं। सबसे बड़ी हिंसा का कारण ये है कि अपने आप के जो अंदर इंसान है, उसको पहले आप मार देते हो। जब तक अपनी इंसानियत को मार देते हो, तभी तुम अन्य लोगों को मारने में कोई भी हिचक या संकोच नहीं होती है। तो ऐसे बहुत से कारण हैं, जिससे मनुष्य को वश में करना थोड़ा असंभव कार्य है। और उसको न जाने कितने जो है इंस्टीट्यूशन, संस्थान बने सुधारने के लिए, और हम भरसक प्रयास भी करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी मूल बात ये है कि अगर बच्चों को आप अच्छे से परवरिश करते हो, अच्छे से उनको शिक्षा दीक्षा देते हैं, नैतिकता के पाठ से उनको रूबरू कराते हैं, जानकारी कराते हैं, तो आप निश्चित तौर पे देखेंगे कि आपके बच्चियों में वो भी एक विलक्षण प्रतिभा उभर कर सामने आएगी। वो एक दिन जो है वटवृक्ष का रूप ले लेंगे, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो एक छोटे से बीज के समान होते हैं। जिस प्रकार एक छोटे से बीज में वृक्ष का रूप छुपा होता है, उसी तरह बच्चों में भी असामान्य प्रतिभा छुपी हुई होती है, बशर्ते उन्हें हमें निखारने की ज़रूरत है, सही दिशा देने की ज़रूरत है, तभी आप वो अच्छे से कार्य कर सकते हैं और आपका बच्चा जो है वो तरक्की करता है और प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं। तो हमें ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना चाहिए कि सबसे पहले हम अपने आप को सुधारें। जब आप अपने आप को सुधारोगे तो अपने परिवार को भी सुधारने लग जाओगे। तो इस तरह से उसकी जो चेन होती है वो बहुत लंबी फहरिस्त में बदल जाती है, और आप देखते हैं कि आपका जो देश, आपका राष्ट्र है, आपका जो समाज है, परिवार है, वो एक आदर्श परिवार के रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। और ऐसी चीज़ों की हमें कामना भी करनी चाहिए, ये उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि मैं तो भैया नैतिकता को बहुत ज़्यादा वरीयता देता हूँ, अच्छाइयों को बहुत ही ज़्यादा वरीयता देता हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक अच्छा लगने के नाते मैं हमेशा ये भी बताता हूँ कि आप एक अच्छे बेहतरीन इंसान बने, जिससे लगे कि आप वास्तव में एक मिसाल है अपने आप में। मैं हमेशा यही फ़ोकस करता हूँ, और मेरी वीडियो में यही होती है, वीडियो में हमेशा मोरालिटी भरी रहती है, क्योंकि मैं मोरालिटी को मैं बहुत वरीयता देता हूँ। क्योंकि जिन परिस्थितियों में मैं पला बढ़ा हूँ, शिक्षित हुआ हूँ, वो अपने आप में कम नहीं है। कभी ऐसे परिस्थितियाँ आ जाती हैं जो व्यक्ति को जीवन में बढ़ना सिखा देती हैं। कुछ लोग होते हैं परिस्थितियों के सामने समर्पण कर देते हैं, लेकिन जो परिस्थितियों के सामने समर्पण कर देते हैं वो व्यक्ति फिर किसी काम के नहीं रह जाते हैं। चुनौतियों को स्वीकार करो, क्योंकि चुनौतियाँ आपको चैलेंज के लिए ललकारती हैं, और आप एक अच्छे योद्धा के रूप में अपने आप को साबित करिए, तभी आपका जीवन सार्थक, सही बनेगा, और यही जीवन का मूल ध्येय भी होता है। तो मैंने बहुत ऐसे कारण हैं जो दोस्तों मैंने आपको बताया है, और यही कारण है कि अगर आप अपने आप को सुधारते हैं, सबसे पहले अपने आप को सुधारते, जो आप गलत कार्य करना चाहते हो, आज से प्रतिज्ञा कर लें कि आज से मैं कोई भी अनुचित कार्य नहीं करूँगा, जो भी करूँगा बस सत्य कार्य करूँगा। ऐसा नहीं कि आप धन ना कमाएँ, दौलत ना कमाएँ, घर गृहस्थी ना बनाएँ, आप अच्छे से बनाइए, बट पूरी ईमानदारी और निष्ठा से, क्योंकि सच्चा धन कमाया हुआ जो होता है वो पोषित करता है सबको। एक उनको जो है सबलता देती है, प्रबलता देती है, ताकि वो बच्चा आपका भविष्य बन सके। यही जीवन का एक सार्थक उद्देश्य होता है। बताने के लिए मेरे पास बहुत है दोस्तों,
लेकिन समय की जो अवधि है उसमें सीमा में रह के ही हमें कार्य करना चाहिए और वो बताने का प्रयास करना चाहिए। तो ये मेरा वीडियो दोस्तों यहीं तक है। अगर आप ज़रा सा भी, अगर आपको 1% भी अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, वरना ना करें। कमेंट करें, सब्सक्राइब, शेयर करें, क्योंकि अच्छाइयाँ फैलनी चाहिए। हम छोटी-छोटी मुहिम करेंगे तो एक दिन अपने देश को अच्छा और बना सकते हैं, क्योंकि आज का जो समय है वो बहुत ही प्रतिकूल है। आज के जो नवयुवक हैं वो काफ़ी पथभ्रष्ट हो चुके हैं, गलत राह पे हो चुके हैं, बदराह हो चुके हैं। उनको हम रोकने का प्रयास करें ताकि हमारा जो सुनहरा भारत देश है वो हमेशा उन्नति के शिखर पे पहुँचे। कोई भी आप आपस में भेदभाव ना रखें, समानता का भेदभाव रखें। एक इंसान हो के दूसरे इंसान के प्रति आपका फ़र्ज़ होना चाहिए। यही जीवन है, यही व्यक्तित्व है, वरना इस जीवन में रखा क्या है? एक दिन आना है, एक दिन चले जाना है। कुछ लोग होते हैं अपनी पहचान छोड़ जाते हैं, कुछ होते हैं कुछ नहीं छोड़ के जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई सोच के साथ। तब तक अपने मित्र, सखा, दोस्त गौतम ऋतु को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।